हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे परसेंटेज। क्या पढ़ाए थे? परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज परसेंटेज प्रतिशतता। इसमें आपको हम बता देते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। आपका दूसरा बता दिए थे प्रतिशत से प्रतिशत से प्रतिशत से भिन्न में बदलना। और आपका तीसरा बताए थे, तीसरा आपका बताया थे का संबंधित क्वेश्चन जो आपका आता है, का या आप जो आपका है गुणा आपका, जैसे ए का बी परसेंटेज, तो आपका लिखते हैं ए गुणे बी बटा 100। इस टाइप का आपका पिछली क्लास में पढ़ा दिया। आज आपका भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न से संबंधित जो क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है यूपी टेट सीटेट से, तो आपका हमने पेपर से सिलेक्ट किया है, उसको हल कराएंगे आपको। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है यूपी टेट का। यूपी टेट का पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, यदि P का यदि X का X% 36 हो तो X बराबर होगा। इसमें आपका ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन आपका है 15, बी आपका ऑप्शन है 3600, ऑप्शन बी सी आपका है 600 और ऑप्शन डी आपका है 60। ये आपका यूपी टेट 2013 यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है। यूपी टेट 2013 में पूछा गया है, कह रहा है यदि X का X%, क्या यदि X का X% 36 हो तो X बराबर क्या होगा, पूछ रहा है। X का X% मतलब हमने आपको बताया था, जहां आपका का आ जाए वहां आपका क्या आता है, गुणा का चिन्ह आता है। किसका चिन्ह? गुणा का। तो X का X% कितना है? 36 है, बराबर हमने क्या लिख दिया 36। X का मतलब गुणा, X गुणे X बटा 100 कितना आ गया? X गुणे X बटा 100 बराबर कितना है? 3600। यहां में इसका X गुणे X बटा 100, ये आपका X से गुणा करना आ जाएगा X² बटा 100 बराबर 36 100 का फिर ये गुणा कर देंगे हम, आ जाएगा X² इक्वल टू 36 गुणे 100, तो आ जाएगा यहाँ से X² इक्वल टू कितना? 3600। कितना आ गया? 3600। जहां हमारा 3600 कितने का वर्गमूल है? X इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3600। जब हमारा यहाँ स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर अंडर रूट में आ जाता है, तो X इक्वल टू आ जाएगा आपका 3600 कितने वर्गमूल है? ये कितने का? 60 का। क्या है? सारा X का X% 36 है,
तो मैंने लिख दिया x का x% 36 x% बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। तो x का मतलब आपको बताए थे गुणा होता है, x गुणे x बटा 100 बराबर 36। x का x में गुणा करें तो x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर बटे कितना आ गया 100 बराबर आपका 36 है। 100 का हमने तीन गुणा कर दिया 36 में, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3600। तो x स्क्वायर इक्वल टू x बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट, जब आपका वर्ग घटता है हम यहाँ से वर्गमूल ले लिए 3600 का, तो आ गया आपका अंडर रूट 3600। तो आपका 3600 कितने का वर्गमूल है, 60 का वर्गमूल है। x बराबर कितना है, 60 है, और x बराबर आपका पूछा जा रहा था, तो आपका ऑप्शन क्या है, डी सही है। समझ में आ गया ना। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताए आपको। आपका यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर सेम आपको इसी पैटर्न पर केवल आपका x के स्थान पर p दे दिया है, जो आपको क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। p का p% 36 है, तो p बराबर क्या होगा आपको पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। उठा दें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेम आपका विकल्प भी यही है कि इसमें आपका चेंज कर दिया है p का p% क्या है, p का p% 36 है, तो p का p बराबर क्या होगा आपका 2018 में, यूपी 2018 में लिख लीजिए आप लोग, इसको हल कर लीजिएगा अपने से। क्या उसमें आपको उसमें x पूछा था 2013 में, इसमें केवल p कर दिया, सेम आपका वही है, p का p% पूछा और आपका x का x% पूछा था। आगे समझ में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि x किसी संख्या के, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, किसी एक मिनट क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है किसी संख्या के किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग कितना है, 36 है, तो वह संख्या है क्या है, वह संख्या है जिसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका है 100, ऑप्शन बी आपका है 75, ऑप्शन सी आपका 80 है, ऑप्शन डी आपका है 90। कह रहा किसी संख्या के 60%, हमें संख्या मालूम नहीं है, कह रहा उस संख्या के 60% कितना है, 60% का 3/5वां भाग,
60% का 3/5वां भाग कितना है? 36 है। हमें संख्या नहीं मालूम, मान लिया हमें संख्या, माना संख्या क्या है? यक्स है। कितना है? यक्स है। यक्स का क्या? किसी संख्या हमने माना यक्स का 60%, यक्स का 60% का 3/5वां भाग कितना है? 36 है। बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। जहां का होता है उसके बीच में किसका निशान? गुणा का निशान। यक्स गुणे 60/100। जब परसेंटेज हटता है, परसेंटेज का मान आपका होता है 1/100। जब 60 गुणे 1/100 करें 60/100, ऐसा आ गया आपका 60/100 गुणे 3/5 बराबर कितना है? 36 है। काट दीजिए, यहां से कट जाएगा आपका, आ जाएगा 2 3 6 2 25 10। कितना आ गया? यक्स गुणे 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 का 9 और 5 के 5 में 25 आ गया। बराबर कितना है? 36 यक्स 9 यक्स बराबर 36 गुणे 25। कितना है? 36 गुणे 25। यक्स का 9 में गुणा किया 9 यक्स हो गया, 25 का 3 गुणा कर दिया 36 में, तो 9 यक्स बराबर आपका आ गया 36 गुणे 25। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 36 गुणे 25/9। तो 9 चौक 36, यक्स बराबर आपका आ गया 9 चौक 36, आ गया 4 गुणे 25। यक्स बराबर कितना? 25 चौक के 100। कितना आ गया आपका? यक्स बराबर 100। किसी संख्या आपका पूछ रहा है, 60% का 3/5वां भाग कितना? 36 है। लेगा यक्स का 60% का 3/5वां भाग आपका कितना है? बराबर में 36। कह रहा है 3/5वां भाग कितना? 36 है। बराबर 36 कर दिया। जहां का होता है उसका गुणा चिन्ह होता है। यक्स गुणे 60/100 गुणे 3/5 बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। यहां से हमने 60 0 0 काट दिया, 2 3 6 2 25 10। यक्स गुणे 3 का 3 में गुणा 9 और 5 का 5 में गुणा 25। यक्स गुणे 9/25 बराबर 36 आ गया। यक्स का 9 में गुणा किया 9 यक्स, 25 का 3 गुणा कर दिया 36 में, तो 9 यक्स बराबर आ गया 36 गुणे 25। यक्स बराबर 36 गुणे 25/9। 9 से काट दिया 36 को, 9 चौक 36। यक्स बराबर 4 गुणे 25, यक्स बराबर कितना आ गया? 100। ऑप्शन क्या था सही है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आपका यूपी टेट में 2017 का क्वेश्चन है। यूपी टेट 2017 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग कितना है? 36 है। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या में क्या प्राप्त हुआ? 100। क्या है वह संख्या? 100 है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी संख्या का 35% कितना है? 35% 63 है। कितना है? 63 है। तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए आपका है 180, ऑप्शन बी आपका 170, ऑप्शन सी आपका 160, ऑप्शन डी है
150। कह रहा किसी संख्या का 35%, संख्या हमें नहीं मालूम है। कह रहा है कोई भी संख्या हो उसका 35% कितना है, 63 है, तो वह संख्या क्या है। माना संख्या में क्या है, माना संख्या यक्ष है, यक्ष का 35%, यक्ष का 35%, यक्ष का 35% कितना है, 63 है, बराबर आपका कितना हो जाएगा 63। यक्ष का मतलब यक्ष गुणे 35/100 बराबर कितना आ गया 63। 35 यक्ष, यक्ष गुणा क्या 35 है, 100 को गुणा 63 के कितना आ गया 6300। आपका यक्ष बराबर आ जाएगा, काट दीजिए 6300 बटे 35, 7 पचे 35, 7 9 63, कितना आ गया 900। फिर काटिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 5 8 4 18 25 90, कितना आ गया, यक्ष बराबर आपका आ गया 180। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है 180। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। कह रहा किसी संख्या का 35% संख्या में नहीं मालूम था, हमने माना संख्या क्या है यक्ष है। यक्ष का 35% कितना है 63 बराबर 63 रख दिया। यक्ष का यक्ष गुणे 35/100, जब परसेंटेज हटा दें 100 से भाग दे देते हम, बराबर 63 है। 35 यक्ष बराबर 63 गुणे 100 कर दिया, 63 पर आ गया। यक्ष बराबर 63 100 बटे 35, 7 से हमने काटा, 7 पत्ते 35, 7 9 63, 900 बटे 5 आ गया, 5 से काटने पर 180 आ गया। यक्ष बराबर कितना आ गया 180। पूछ रहा वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है हमें 180 है। ऑप्शन ए आपका सही है, नोट कर लीजिए। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि किसी गांव की जनसंख्या यदि किसी गांव की जनसंख्या यदि किसी गांव की जनसंख्या 60,000 है, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। कितना है 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 7/1/4%। ऑप्शन बी आपका है 7/9/13%। ऑप्शन सी आपका है 8/1/3%। और ऑप्शन डी आपका है 8/1/9%। कितना 8/1/9%। कह रहा है यदि किसी जनसंख्या की किसी गांव की जनसंख्या, कह रहा है यदि किसी गांव की जनसंख्या 60,000 है। कितना है 60,000 है, 60,000 से बढ़कर
65,000 हो जाती है। क्या हो जाती है? पहले जनसंख्या थी 60,000, फिर कुछ दिन बाद बढ़कर आपका कितना हो गई? 65,000 हो गई। कितनी वृद्धि हुई? 5,000 की वृद्धि हो गई। पहले 60,000 थी, कितना थी? 60,000, फिर बढ़कर कितना हो गई? 5,000 हो गई। 5,000 क्या? 65,000 हो गई। तो कह रहा जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है तो वृद्धि निकालेंगे हम। वृद्धि हमारा कितना है? कितने पे है? हम घटा देंगे 65,000, 65,000 माइनस 60,000, तो आपका कितना आ जाएगा? 5,000। 5,000 वृद्धि हुई है। और प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका होता है वृद्धि बटे, क्या है? वृद्धि बटे मूल जनसंख्या। कितना है? मूल जनसंख्या गुणे 100। क्या है? गुणे 100 है। वृद्धि आपका कितना हुआ है? 5,000। मूल जनसंख्या कितना है? 60,000। 60,000 गुणे 100 काट दीजिए। 3 3 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया। आ गया 5 गुणे 10/6। कितना आ गया? 10 × 5 = 50/6। तो आ गया 6 × 48, 48 से 2/6 बराबर आपका 2×6। तो आ गया आपका 8 सही 1/3%। कितना आ गया? 8 सही 1/3%। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? 8 सही 1/3%। ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी आपका है। कितना ऑप्शन है? ऑप्शन आपका सी है। कह रहा किसी गांव की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई है। कितना हो गई है? 65,000। 5,000 की वृद्धि हुई है। 60 में अगर 5,000 जोड़ेंगे तो 65,000 होगा। 5,000 वृद्धि हुई है, फिर प्रतिशत वृद्धि पूछा है। प्रतिशत वृद्धि वाला आपका होता है वृद्धि बटा मूल जनसंख्या गुणे 100। प्रतिशत 5,000 की वृद्धि हुई थी, 5,000 बटे 60,000 गुणे 100 कर दिया, 0 0 से काट दिया। तो आपका आ गया 50, 5 गुणे 10/6, 50/6। तो आपका भाग दिया हमने 6 से 50 में, तो 8 सही 2/3। तो 8 सही 2 3 6 का दिया, 8 सही 1/3% आपका आया। कितना आया? 8 सही 1/3% की जनसंख्या क्या हुई है? वृद्धि हुई है। प्रतिशत वृद्धि आपका पूछ रहा है। कह रहा 8 सही 1/3% का आपको क्या है? वृद्धि है। ऑप्शन सी सही है। और ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट 2018 का है। किसका है? यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन आपका। आ गया समझ में? समझ में आ गया? आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। बता दें? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की
जनसंख्या 25,000 से घटकर 25,000 से घटकर 25,000 से घटकर 24,000 कितना है 24,000 रह गई तो घटने की प्रतिशत है क्या है प्रतिशत है। ये आपका हरियाणा टेट 2011 एच टेट 2011 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। आपका ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। ऑप्शन ए है आपका 5%, बी है 4%, ऑप्शन डी है आपका 2%, ऑप्शन डी है 3%। कितना है 3%। कहा एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,000 हो गई। पहले कितना थे 25,000 थे, फिर कुछ दिन बाद क्या हो गए 24,000 हो गई। मतलब कितना घटी 1,000 घट गई। तो कह रहा है घटने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका हरियाणा 2011 क्वेश्चन है। देखिए घटना कितना घटी है जनसंख्या में, जनसंख्या आपके कितने घटे है 25,000 से कितना हो गए 24,000। आपका कितना घट गए 1,000। देख प्रतिशत घटने की प्रतिशत पूछा था, घटने की प्रतिशत आपका है 1,000 बटे मूल जनसंख्या 25,000 गुणे कितना है 100। काट दीजिए, आपका यहां से कट जाएगा 3 0 3 0 से कट जाएगा। 100 बटा 25, 25 चौक के 100 कितना आ गया 4%। घटने की प्रतिशत कितना है आपका 4%। आपकी घट गई जनसंख्या। ऑप्शन कितना है बी है। ऑप्शन बी आपका 4%। नोट कर लीजिए। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, एक टीन के बर्तन में एक टीन के बर्तन में एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। कितना है 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। 3 लीटर पेट्रोल की क्या हुई है हानि हुई है। टीन के बर्तन में हानि हुई है, तो टीन के बर्तन में
बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया, कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया। ऑप्शन आपका है 66.2/3%। ऑप्शन बी आपका है 68%। ऑप्शन सी आपका है 82%। ऑप्शन डी आपका है 85%। करा एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। एक टीन का बर्तन है, क्या है, एक टीन का बर्तन है जिसमें हमारा क्या है 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल क्या हो जाता है, 3 लीटर पेट्रोल क्या होती है, हार हो जाती है। तो टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत क्या है, कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया। पेट्रोल जितना आपका रह गया है रिसाव के बाद उसका प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए इसमें आपका पहले कितना था, बर्तन में 20 लीटर था, जब हान हुई है 3 लीटर आपका क्या हुआ, 3 लीटर आपका क्या हुआ, घट गया रिसाव के कारण बर्तन में। तो आपका पेट्रोल का प्रतिशत पूछ रहा है, तो आपका आ जाएगा हमारा पहले 20 था, 20 से 3 की हान हो गई, क्या हो गई 3 लीटर की हान हो गई। तो कितना बचा आपका, 3 घटा दीजिए 20 में से, कितना आ गया 17 लीटर बच गया। जो बर्तन था आपका 20 लीटर बर्तन में जिसमें आपका पेट्रोल रखा गया 20 लीटर था, ये रिसाव के कारण 3 लीटर की हान हो गई। तो अब हमारा बर्तन में जो बच रहा है पेट्रोल कितना बचा, 3 जब 3 की हान हुई तो आपका कितना बच गया 17। फिर इसी पूछ रहा है कि टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गए। तो इसका निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा प्रतिशत बराबर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17/20 गुणे 100। कितना आ गया, प्रतिशत बराबर 17/20 गुणे 100। जो हमारा बर्तन में बचा 3 लीटर आपका क्या हो गया, हान हो गई, हमारा बर्तन में 17 बटा, और टोटल कितना था बचा, टोटल आपका 20 था, 17/20 हो गया, गुणे कितना कर दिया 100 गया। तो 20 25 100, 20 से 100 का 20 25 था, 17 गुणे कितना आ गया 5 बराबर आपका क्या 17 25 85 आ गया। कितना प्रतिशत आपका पेट्रोल बचा था 85%। आपका ऑप्शन डी सही है। क्या है, ऑप्शन आपका क्या सही है, डी सही है। समझ आ गया ना। एक बार और देखिए, कह रहा है एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। कितने लीटर है, एक टीन का आपका बर्तन है, देखिए ये आपको बर्तन हमने बना दिया, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका 20 लीटर पेट्रोल है। कितना है 20 लीटर पेट्रोल है। कहा 3 लीटर रिसाव के कारण हान हो जाती है पेट्रोल में। ये आपका जो टीन का बर्तन है इसमें रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हान हो जाती है। जब 3 लीटर का पेट्रोल की हान हो जाती है हमारा इसमें कितना बच गया, पहले 20 था, 3 की हान हो गई, अब बच गया आपको कितना 17। फिर उसके बाद 3 के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल बचे, तो आपका हमने प्रतिशत निकाल दिया 17/20 गुणे 100। 17 आपका हमने 20 में 3 घटा दिया तो आपका 17 आ गया। 17 आपका जो 3 के बर्तन में पेट्रोल बचा था 17, और टोटल कितना पेट्रोल था 20, 17/20 गुणे 100 कर दिया, 20 25 100, 17 से 5 से गुणा कर दिया, 17 25 85 कितना परसेंट आ गया 85%। ऑप्शन डी सही है। आ गया समझ में ना, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। मिटा दे, ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट 2011 का है। यूपी टेट 2011 के क्वेश्चन आपका है।
यूपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन आपका। बेटा दे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्या किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का कितना प्रतिशत, 20%, 400 के 40%, 400 के 40% के बराबर है। क्या है? के बराबर है, तो वह संख्या है। क्या है? वह संख्या है। पहला ऑप्शन है 600, ऑप्शन बी आपका है 1600, ऑप्शन सी आपका है 800 और ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दी। मतलब इसमें से कोई नहीं है। किसी संख्या का 20% 400 के 40% के बराबर है। हमें संख्या कौन सी संख्या नहीं मालूम है। का उस संख्या का, जो भी संख्या हो, उस संख्या का 20% कितना है? 400 है। 400 के 40% के बराबर है। 400 के 40% के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या नहीं मालूम, मान लिया हमने, माना संख्या क्या है? यक्स है। तो यक्स का 20% बराबर आपका कितना है? 400। कितना है? 400। कह रहा है 400 के 40%, 400 के 40% लिख दे। 400 के 40%। यहां आ जाएगा यक्स गुणे का मतलब गुणा 20/100 बराबर 400 गुणे 40/, कितना? 100। कितना आ गया? 40/100। अब देखिए 20/25 100, 5 आ गया। ये आपका डबल जीरो कट गया 100 के, आ गया इधर x/5 बराबर 40/4, 40/4 मतलब 160 आ गया। फिर तीजे गुणा कर दिए, x बराबर आपका आ जाएगा x बराबर 160 गुणे 5, 16×25 80, कितना आ गया? 800। x बराबर हमारा कितना आ गया? 800। ऑप्शन आपका क्या है? सी सही है। ऑप्शन आपका कौन सही है? सी सही है। किसी संख्या का 20% कितना है? 400 है, के 40% के बराबर है, तो वह संख्या है क्या? संख्या में नहीं मालूम था, हमने मान लिया। माना संख्या क्या है? यक्स है। कितना है संख्या? यक्स है। यक्स का 20% का, संख्या का 20%, यक्स का 20% कितना है? 400 बराबर 400 के 40% के बराबर है। 400 के 40% हमने कर दिया। यहां से का मतलब गुणा यक्स गुणे 20/100 बराबर 400 गुणे 40/100। यहां से 20×25 100, यक्स बटा 5 आ गया आपका। 40 डबल जीरो कट गया आपका। 100 आपका 40 गुणे 4 आ गया, तो आपका 40 गुणे 4 कितना है? 160। 5 का 3 गुणा कर दिया, यक्स बड़ा 16, 160 गुणे 5, 16×25 80, कितना आ गया? 800 आपका आ गया। यक्स बराबर 800। ऑप्शन सी आपका सही है। नोट कर लीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।